हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आप सभी का बेटा जी मेरे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान सर चाय भाषा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बेटा सभी का। आज अपना पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख समितियां, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए जो अलग अलग समितियां बनाएगी उनमें मुख्य समितियों और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। आप ऊपर हेडिंग लिख लो, क्या लिखना है? संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है ना। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो चलिए, जो संविधान सभा की प्रमुख जो संविधान निर्माण के लिए जो छोटी छोटी संस्थाएं बनाई गई थी, जो समितियां बनाई गई थी, उनके क्या क्या नाम हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा जी? ऊपर हेडिंग लिख लो और करो स्टार्ट बेटा जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब करते हैं इन समितियों के अध्यक्षों की बात। लेकिन मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता सकता था कि प्रारूप समिति, मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है और इसको याद कर लेना, लेकिन नहीं, ये तो तुम लोग लगभग किताबों में भी देख लोगे, है ना। मैं एक ट्रिक बताता हूं बेटा जी, ध्यान से सुनना, बस 2-3 मिनट ध्यान से सुनो, मैं गारंटी करूं कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम ये लोग, ठीक है ना। कैसे? देखिए, एक बार भीमराव अंबेडकर ने एक प्रारूप तैयार किया। एक बार भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया और जवाहरलाल नेहरू को पास में बुलाया कि इधर आ भाई। जवाहरलाल नेहरू पास में गया तो भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि तुम देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो। देश का मतलब होगा संघ, संघ का प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तुम पूरे संघ में घूम के आओ। संघ में यानी कि देश में घूम के आओ, ठीक है ना। संघ में घूमो और पता लगाओ कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं। दोबारा सुनो, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रारूप तैयार किया और कहा कि जवाहरलाल नेहरू इधर आओ, तुम देश में घूमकर आओ, क्योंकि तुम देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तो देश में घूमो, पता लगाओ कि कैसे, जैसे आजकल राहुल गांधी घूम रहे हैं ना, वैसे जवाहरलाल नेहरू को बोला कि तुम घूम के आओ, इस संघ में घूम के आओ। फिर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि मेरे भाई, तुम संघ में घूम के आओ, लेकिन प्रांत में मत घुसना, प्रांत में मत घुसना, क्योंकि प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। उन्होंने मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर रखा है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर रखा है किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा बेटा, बस याद कर लो, मैं सारे लिखवा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू को पास में बुलाया कि आओ भाई। आया कि भाई तुम देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो। उस समय देश को बेटा संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संघ। तुम संघ के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, तुम संघ में घूम के तो आओ, लेकिन तुम प्रांत में मत घुसना, क्योंकि प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। अगर तुम उसमें घुस भी गए, अगर जबरदस्ती तुम उस प्रांत में घुस भी गए और तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखा दे के निकल भी गए, तो आगे झंडा लेकर जेबी कृपलानी खड़ा है कि आजा। झंडा लेकर कौन खड़ा है? जेबी कृपलानी खड़ा है कि आजा भाई आजा। अब झंडा लेकर जेबी कृपलानी खड़े थे वहां पर कि आजा भाई आजा। साथ में
उसके पास मूल अधिकार भी थे। किसके पास? जेबी कृपलानी के पास। जेबी कृपलानी बोला मैं अधिकारों के साथ झंडा लेके खड़ा हूं, तुम आके तो दिखाओ। और मान लो तुम जेबी कृपलानी को भी धोखा देके निकल गए, तो आगे पूरी भीड़ लेके खड़े हैं अल्पसंख्यक लोगों की। कौन? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक। देखो भाई साहब, दो कैंडिडेट है, एक अधिकार है, एक अल्पसंख्यक लोग है। अधिकारों के साथ कौन आया? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक लोगों के साथ कौन आया? एच.सी. मुखर्जी। और ये दोनों किसके पास गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। किस किस को? मूल अधिकारों को और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर लिया। ओके, धीरे धीरे सुनते जाओ, दोबारा सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बेटा जी। ये ध्यान से बस 2-3 मिनट एक बार मेरे गौर से सुन लो तुम लोग। कैसे? दोबारा सुनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब कैसे कैसे देश में कैसे क्या क्या करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया और जवाहरलाल नेहरू को कहा, इधर आओ भाई साहब, तुम यार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, देश में घूम के तो आओ। देश का मतलब संघ में घूम के आओ। उसने बोला ठीक है। बोला लेकिन रुक, प्रांत में मत घुसना, प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं। और उसने मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर लिया। मूल अधिकारों को भी और अल्पसंख्यक लोगों को भी उसने इकट्ठा कर रखा है। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। फिर भी तुम धोखा देके अगर उसके अंदर घुस गए, प्रांत में घुस गए, तो आगे झंडा लेके अधिकारों के साथ, झंडा लेके अधिकारों के साथ जेबी कृपलानी खड़ा है कि भाई तूने सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखा दे दिया, मुझे कैसे देगा, आजा। आगे कौन खड़ा? झंडा लेके जेबी कृपलानी। और आगे झंडा लेके खड़ा जेबी कृपलानी और मूल अधिकारों के साथ खड़ा है। अगर फिर तू उससे मिल भी गया, मान लो तुम जेबी कृपलानी को कैसे भी, मतलब उसको कैसे भी करके बोले कि देख देख भाई साहब यार प्लीज मुझे घुसने दे यार, घुसने दे, तुम घुस भी गए, तो आगे एक आदमी और खड़ा है पूरी भीड़ लेके, अल्पसंख्यक लोगों को लेके खड़ा है, जिसका नाम है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी ने अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर रखा है और वो तुम्हें किसी भी हाल में घुसने नहीं देंगे। अब बता तुम क्या करोगे? जवाहरलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आया। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला कि भाई साहब ये क्या लफड़ा है, इसमें घुसो तो वो मारेगा, उसमें घुसो तो वो मारेगा, आखिर ये सारे के सारे नियम और ये संचालन कौन कर रहा है? ये जो नियम बनाए हैं और ये पूरा संचालन कर कौन रहा है, मुझे इसका नाम बताओ। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला भाई साहब ये सारे के सारे नियम और ये जो संचालन जो कर रहा है ना, उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अब प्रिय विद्यार्थियों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मुझे जवाब देना। सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया? भीमराव अंबेडकर ने। संघ में घूमने के लिए किसको कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को। आगे प्रांत में नहीं घुसना है, क्योंकि प्रांत में कौन खड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके साथ खड़ा है? मूल अधिकारों को और अल्पसंख्यक लोगों को, दोनों को पकड़ के खड़ा कि आ जाओ भाई आ जाओ। क्लियर? अब तुम ये बताओ कि सरदार जवाहरलाल नेहरू अगर अंदर घुस भी गया तो झंडा लेके कौन खड़ा था? जेबी कृपलानी। झंडा लेके जेबी कृपलानी खड़ा था और कहता तो आजा मेरे लाल आजा, है कि नहीं है? उससे भी तुम अगर मन के आगे चले गए तो अल्पसंख्यक लोगों के भीड़ के साथ कौन खड़ा था? एच.सी. मुखर्जी। अब जवाहरलाल नेहरू को गुस्सा आया और उसने आगे पूछा कि भाई साहब ये नियम बनाए किसने थे? तो वो नियम किसने बनाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बस इस कहानी को तुम रटो। अब देखो कैसे। सबसे पहले प्रारूप किसने बनाया? तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रारूप बनाया। और संघ में घूमने के लिए किसको कहा गया? जवाहर लाल नेहरू को कहा गया कि भाई साहब तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो, संघ में घूम के आओ, लेकिन प्रांत में मत घुसना,
क्योंकि प्रांत के अंदर मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों के साथ कोई खड़ा है। कौन खड़ा है? तो आप लगाओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि प्रांत के अंदर मत घुसना, क्योंकि प्रांत के अंदर है ना मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों को इकट्ठा कर रखा है। किसने इकट्ठा कर रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है ना। अगर तुम उसको धोखा देके घुस भी गए तो अंदर झंडा लेके कौन खड़ा है? तो झंडा लेके कौन खड़ा था? तो याद रखना जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी झंडे के साथ मूल अधिकार भी ले रखे हैं। झंडे के साथ खड़ा लेकिन मूल अधिकारों के साथ खड़ा है, यानी कि मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। और तुम इससे हाथ मिला के अगर आगे निकल गए तो अल्पसंख्यक लोगों के भीड़ के साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? अल्पसंख्यक उप समिति का है H.C. मुखर्जी। ठीक है ना, H.C. मुखर्जी। जवाहरलाल नेहरू गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसने पूछा भाई साहब ये नियम कौन बनाया है, ये इसका संचालन कर कौन रहा है? तो इसका नियम और संचालन कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर तुमने थोड़ा सी इसको रट लिया ना तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है तुम लोगों से। दोबारा सुनो। सबसे पहले प्रारूप तैयार किया भीमराव अम्बेडकर ने और कहा ए जवाहरलाल नेहरू इधर आओ, घूम के आओ देश के अंदर। देखो तुम प्रधानमंत्री बनने वाले हो यार भाई, घूम के आओ, लेकिन प्रांत में मत घुसना। प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं, और वो भी किसके साथ? मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों के साथ खड़ा है। और फिर भी तुम अंदर घुस गए तो आगे ना झंडा लेके अधिकारों के साथ, झंडा लेके अधिकारों के साथ जे.बी. कृपलानी खड़ा है, और आगे अल्पसंख्यक लोगों को लेके H.C. मुखर्जी खड़ा है। अब बताओ तुम क्या करोगे? उससे बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला भाई साहब इसका नियम और संचालन कौन कर रहा है? तो नियम और संचालन कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुनो, प्रारूप समिति या मसौदा समिति एक ही बात है। प्रारूप समिति मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति या मूल अधिकार एवं अल्प, देखो दोनों को इकट्ठा कर रखा है। अलग अलग देखो ये है, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार अलग अलग हो गए तो अलग अलग है, दोनों को इकट्ठा किसने कर रखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर मैं कह दूं झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति का देखो, अगर दोनों को मिला दिया जाए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, तब तो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अलग अलग पूछा जाए उप समितियों के बारे में, तब जे.बी. कृपलानी और H.C. मुखर्जी। प्रक्रिया समिति, नियम समिति और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है ना। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना मेरे लाडलो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि भाई साहब जितनी भी समितियां हैं उनके बारे में बताओ, जैसे आपसे डायरेक्ट को बोले संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बताओ, तो संघ में घूमने कौन गया? जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति बताओ, झंडा लेके कौन खड़ा था? जे.बी. कृपलानी सर। ठीक है ना। ये नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन है? अच्छा, नियम किसने बनाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर। है कि नहीं है? बस एक बार रट्टा मार लो बढ़िया तरीके से। कैसे? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप तैयार किया, और जवाहरलाल नेहरू का इधर आओ भाई, अरे यार तुम जाके देश में घूम के आओ, संघ में घूम के आओ, यानी संघ से रिलेटेड जितनी बातें हैं उसका जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष है। ओके, संघ में घूम के आओ, लेकिन प्रांत में मत घुसना। प्रांत में सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हैं, और वो भी मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक लोगों को एक साथ मिला के, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक लोगों को एक साथ मिला के खड़ा, हो उनके साथ मिलकर खड़ा है। अगर तुम बेवकूफ बना के घुस भी गए तो आगे जाके आपको मिलेगा झंडा लेकर जे.बी. कृपलानी, और ये कहेगा मेरे साथ झंडा है और मूल अधिकार है। कौन बोलेगा? जे.बी. कृपलानी। और फिर भी तुम आगे घुस गए तो पूरी भीड़ लेके खड़ा है H.C. मुखर्जी, पूरे अल्पसंख्यक लोगों की भीड़ लेके खड़ा है। जवाहरलाल नेहरू गुस्सा आया और उसने बोला अरे भाई साहब
ये नियम बनाए किसने है, इसका संचालन कर कौन रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहा है भाई संचालन। क्लियर? आई होप कि ये समितियां जितनी भी थी अच्छी तरह से याद हो गई होंगी। और प्लीज बेटा अगर याद हो गए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो पक्का कीजिए कि आपको कैसा लगा। और प्लीज बेटा अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ते हैं, इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ते हैं, तब तक आप इन सबको नोट कर लीजिए बेटा जी, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो अपना संविधान के अंदर जो अगला पॉइंट अपना है वो है संविधान के प्रमुख स्रोत। यानी कि संविधान के अंदर जो हमने जैसे राष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया है, बताओ भी। संविधान के अंदर मूल अधिकार जो हमने शुरू में सोचा था कि मूल अधिकार है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, इसके बारे में हमें चर्चाएं करनी है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान के किस किस चीजों को किन किन देशों से लिया गया है, उनके बारे में डिटेल से बताऊं। आप ऊपर हेडिंग लिखिए संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कि संविधान में जो जो चीजें ली गई हैं वो किस देश के संविधान से ली गई है। ओके बेटा जी, ऊपर हेडिंग लिखिए और करते हैं स्टार्ट। ओके बेटा जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखिए किस देश के संविधान को कहते हैं ना कि संविधान जब बना था तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था, तब जाके भारत के संविधान को बनाया गया था। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें कोई कह दिया जाए कि लोक सेवा आयोग का जो गठन होता है वो लोक सेवा आयोग किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से, राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, न्यायपालिका जो हम बोलते हैं उस शब्द को कहां से लिया गया है, तो इन शब्दों को कहां से लिया गया है, तो याद रखना भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसलिए कहता है कि किस अधिनियम का प्रभाव संविधान पर सर्वाधिक पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सब ज्यादा संविधान के ऊपर पड़ा है। ठीक है ना? इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। हालांकि चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। क्लियर? बस इतना याद रखना कि लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद और न्यायपालिका कहां से ली गई है, तो आप बोलोगे भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। जैसे अपने संविधान में मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाना, ठीक है ना, और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, ये जितने भी शब्द हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जब हम 60 देशों का संविधान पढ़ रहे थे ना, तो हमें ये चीजें बहुत अच्छी लगी, ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये कौन से देश की बातें थी, ये किस देश के संविधान में चीजें थी, तो याद रखना अमेरिका के, ये अमेरिका के संविधान में थी। क्या क्या? मूल अधिकार अमेरिका, उपराष्ट्रपति पद अमेरिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका और वित्तीय आपातकाल भी देखो मेरी बात फिर से सुनना, जब हमारे देश का संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उससे पहले हमने अलग अलग देशों के 60 देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन उन 60 देशों के संविधान को जब हमने पढ़ा तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो वास्तव में बहुत अच्छी लगी हमें कि ये भी देश हमारे देश में भी होना चाहिए, ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए। तो ये चीजें अमेरिका के अंदर इन चीजों को पढ़ा गया, तो अमेरिका की ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी। तो जिस देश में जो चीज अच्छी लगी हमने अपने संविधान में उनको इंक्लूड कर लिया। जैसे अमेरिका की मूल अधिकार हमें अच्छे लगे, अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद हमें अच्छा लगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग अच्छा लगा और वित्तीय आपातकाल हमें अच्छा लगा, तो हमने उनको ले लिया और अपने देश के अंदर लागू कर दिया। इसी प्रकार भारत शासन अधिनियम के अंदर लोक सेवा आयोग हमें अच्छा लगा, ठीक है ना, राज्यपाल का पद भी हमें अच्छा लगा और न्यायपालिका हमें अच्छी लगी, तो हमने इसको अपने संविधान में इंक्लूड कर दिया। क्लियर? इसी प्रकार ऐसा कौन सा देश है जिसका मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना हमें बहुत अच्छी लगी? मूल अधिकार और पंचवर्षीय योजना उस देश की मूल कर्तव्य, उस देश का मूल कर्तव्य जिसको अपन बोलते हैं मौलिक कर्तव्य।
ऐसा कौन सा देश है जिसके संविधान को पढ़ते समय हमें ऐसा लगा अरे यार कम से कम ये चीज हमारे संविधान में भी होनी चाहिए। मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना उस देश की सबसे बेस्ट थी। किसकी? तो हम बोलेंगे ये थी रूस की। रूस के मूल कर्तव्य और रूस की पंचवर्षीय योजना हमें बहुत अच्छी लगी और इनको हमारे संविधान में इंक्लूड कर लिया। इसी प्रकार हमारे देश के अंदर इन नामों को भी इकट्ठा किया, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल और एकल नागरिकता। ऐसा कौन सा देश है जिसके संविधान की ये चीजें हमें बहुत अच्छी लगी? वहां का जो हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली, संसद की जो शासन प्रणाली थी वो हमें अच्छी लगी। उनमें एक ही देश के सभी देशों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, सभी नागरिकों को। जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पर, तुम कहाँ के भाई साहब? मैं राजस्थान से हूं। तुम कहाँ के भाई? मैं पंजाब का हूं। ठीक है ना, अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तुम कहाँ के हो, तो डायरेक्ट एक ही देश का नाम बोलेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि इस राज्य से हूं, ये हूं, वो है, डायरेक्ट एक ही। मंत्रिमंडल वहां का हमें बहुत अच्छा लगा और उस देश का नाम है ब्रिटेन। ठीक है ना, उस देश का क्या नाम है? ब्रिटेन। अब आपको ब्रिटेन से आने वाला आदमी ये कभी नहीं कहेगा कि कहां से हो। ब्रिटेन भी आपस में बात करेंगे कि अच्छा आप ब्रिटेन ही हो, काम खत्म। इसीलिए भारत में भी ये लागू कर दिया गया। आज के बाद में जितने भी देश हों वो बोलेंगे हम इंडियन है। नहीं, फिर भी कभी कभी क्षेत्रवाद झलकता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी देखो भारत में ये बोला जाएगा आई एम इंडियन। क्लियर? तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल हमें कहां का बढ़िया लगा? ब्रिटेन का। तो हमने उन चीजों को अपने संविधान में समावेश कर लिया, यानी कि लागू कर दिया। क्लियर? इन देशों से कौन कौन सी चीजें हमारे संविधान में समाहित की गई या उनको मिलाया गया, तो चीजें याद रखना बेटा जी। क्लियर? आगे भी मैं और लिखा हूं, इनको नोट कीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बातें और भी है। जैसे ऐसा कौन सा देश है जिसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें अच्छे लगे, या राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अच्छी लगी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे होना चाहिए। ये चीजें हमें उस देश की बहुत अच्छी लगी और उस देश का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है, तो याद रखना आयरलैंड से। क्लियर? आ जाओ। समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक, मतलब संसद में 2 सदन है, दोनों की संयुक्त बैठक करवाई जाती है। तो ये दोनों के दोनों हमें बहुत अच्छे लगे। किस देश की? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, राज्यपाल का पद। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये कहां से लिया गया था? कनाडा से। याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति ली गई कनाडा से और राज्यपाल का पद लिया गया कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्लियर? आपातकाल उपबंध, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? वित्तीय आपातकाल, धन वाला। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ ले कि आपातकालीन जो उपबंध है, यानी कि आपातकाल जब लगता है तो मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाएगा, यह बात कहां से ली गई है? तो याद रखना जर्मनी। अच्छा, कभी कभी एक बार मैंने प्रश्न देखा सीसी के अंदर, जर्मनी की बजाय एक नाम लिख रखा था वाइमर। याद रखना, क्योंकि वहां के संविधान को वाइमर कहा जाता है। तो याद रखना, अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ ले, क्या पूछ ले सर, कि आपातकाल उपबंध कहां से लिए गए हैं, तो यार ना वाइमर डायरेक्ट लिख देगा आपको, जर्मनी के वाइमर से। ठीक है ना, तो वाइमर का मतलब याद रखना भाई। ठीक है ना। आगे, संविधान संशोधन। भारत के अंदर संविधान में संशोधन होने चाहिए, यह प्रक्रिया हमें दक्षिण अफ्रीका की बहुत अच्छी लगी। दक्षिण अफ्रीका कहां से लगी? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का संशोधन हमें सबसे अच्छा लगा। क्लियर?
और गणतंत्र होना चाहिए देश, गणतंत्र की प्रक्रिया होनी चाहिए, गणतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए पूरे देश में, लोगों के द्वारा ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात हमें फ्रांस की बहुत अच्छी लगी। किसकी लगी? फ्रांस की। अरे भाई मैं एक बात बता दूं आपको, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक सीधा सा तरीका है। मान ले हम मार्केट में जाते हैं समोसे खाने के लिए, हम मार्केट में जाते हैं चाट पकौड़े खाने के लिए, क्या हमें 15-20 ठेले लगाए रखते हैं, लेकिन क्या हमें सभी का अच्छा लगता है? नहीं। हम क्या कहेंगे, अरे यार तुम एक काम करो उस ठेले पे जाओ, वो बड़ा शानदार देता है, लेकिन यार उसका नमक ज्यादा है, अगर नमक तुम्हें कम खाना तो एक काम करो उस ठेले पे जाओ। यानी कि हर ठेले की, हर दुकान वाले की अपनी अलग अलग खासियत होती है। समोसा लेना है तो आप उस दुकान पे जाओ, रसगुल्ले लेने हैं तो आपको उस दुकान पे जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अपनी अपनी दुकानों के ऊपर लोगों ने छवि बना रखी है, क्या कि कौन सी दुकान किस चीज के लिए फेमस है वो आप सबको पता है। इसी प्रकार पूरी दुनिया के अंदर हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, तो हमें किस देश के संविधान में कौन सी चीज अच्छी लगी, बस उन्हीं को तो याद करना है। जैसे नीति निर्देशक तत्व किस देश के अच्छे लगे? आयरलैंड के अच्छे लगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस देश का अच्छा लगा? सर आयरलैंड का लगा। संसदीय प्रणाली किसकी अच्छी लगी हमें? सर ब्रिटेन की लगी। एकल नागरिकता किसकी अच्छी लगी हमें? ब्रिटेन की लगी हमें। समझे? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार किसके अच्छे लगे? अमेरिका के लगे। कर्तव्य किसके अच्छे लगे? कर्तव्य सर रूस के अच्छे लगे हमें, है कि नहीं है? इसी प्रकार से एक बार दो बार रट्टा मार लो इनको और काम खत्म। क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे कि संविधान की संशोधन प्रणाली कहां से ली गई है, यानी संशोधन प्रणाली किस देश की अच्छी है? तो दक्षिण अफ्रीका, है कि नहीं है? इन चीजों को आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, और ये जो मुख्य मुख्य बातें वो मैंने लिखवा दी हैं, और भगवान चाहे तो इसी में से सवाल आएंगे आपके, और बेटा इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। क्लियर? आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू। अपलोड कर लीजिए।